आज लाई हूँ वो रेसिपी जिसके लिए आप सर्च कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जान गए हैं डेयरी प्रोडक्ट की मिलावट को, इसलिए पनीर खाना तो छोड़ ही दिया है। या फिर कई लोग वीगन हो गए जिन्हें डेयरी प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं। और हाँ, कई लोग ऐसे भी हैं जो खाना तो चाहते हैं लेकिन उन्हें एलर्जी है, जिसकी वजह से डेयरी प्रोडक्ट उन्होंने छोड़ रखा है। हम वेजिटेरियन हैं, पनीर भी नहीं खाएंगे, तो फिर खाएं क्या? तो आज उसका सब्स्टिट्यूट लाई हूँ, जो कि आप देखेंगे वीडियो तो हैरान हो जाएंगे। और सारे स्टेप दिए, एक भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है। सारी चीजें जब आप देखेंगे तो कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ मात्र 35 से 40 रुपए में 350 ग्राम जो आप बनाने जा रहे हैं वो आपको मिलेगी 200 से 300 रुपए में, और कहीं छोटे शहरों में तो आपको मिलेगी भी नहीं। उस रेसिपी को देखना तो बनता है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो ये तो आपने नोटिस किया कि ये डेयरी प्रोडक्ट नहीं है, तो इसे हम बनाएंगे कैसे? तो आपको सबसे पहले लेना है, आपने कोई भी आसपास ग्रोसरी स्टोर या कहीं से भी ले सकते हो, सोयाबीन की दाल। जी हाँ, सोयाबीन की दाल। बस सोयाबीन की दाल इस तरीके से होती है। और आपको लेनी कितनी है? 250 ग्राम। पहले आप इतनी ही लीजिए। 250 ग्राम मतलब 1.5 कप आप अगर नापते हो तो 250 ग्राम ये दाल होती है। अब इसको हमें ओवरनाइट के लिए सोक करना है। ये एक पहला ट्रिक है। हम 2-3 घंटे नहीं, ओवरनाइट 8 से 10 घंटे फुलाना है, बहुत जरूरी है। सुबह जब आप देखेंगे कि दाल इस कदर फूल चुकी है, डबल से भी ज्यादा बड़ा उसका दाना हो गया है, अब इसका छिलका हटाना सबसे बड़ा मेन पार्ट है, क्योंकि छिलका नहीं हटाएंगे तो टोफू का जो टेस्ट है इतना अच्छा नहीं आएगा। तब आपको करना क्या होगा, हाथों से मसल कर इसके सारे छिलके हटाने हैं। छिलके नहीं हटाएंगे तब भी आपका काम तो चलेगा, पर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि टोफू का परफेक्ट टेस्ट अगर आपको चाहिए तो इसके सारे छिलके हटा दीजिए। थोड़ी सी मेहनत है, कईयों बार इसे धोइए जिससे इसके सारे छिलके हट जाए। अब जब आपने दाल को बिल्कुल क्लीन कर दिया है, उसके टुकड़े भी हो जाएं तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि जब हम हाथों से रब करेंगे तो टुकड़े होना स्वाभाविक है। अब इस दाल को हम मिक्सी के जार में डालेंगे और हम जैसे आधा करके मैं आपको पीस के बता रही हूँ। तो जैसे हम दाल जब पीसते हैं तो हम पानी का रेशो का ध्यान रखते हैं, यहाँ कोई टेंशन नहीं है। आप आराम से मतलब एक बार में 1.5 से 2 कप 2.5 कप पानी डालिए और उसे अच्छे से प्लेन बिल्कुल ग्राइंड कर दीजिए। अब बारी है इसके साथ हमें क्या करना है। सबसे पहले दाल से बनाना है सोया मिल्क। अब मैं एक बड़ा सा बर्तन ले रही हूँ, एक छन्नी रख रही हूँ, एक मलमल का सूती का कपड़ा ले रही हूँ जिस पर हम पनीर वगैरह छानते हैं, उसमें हम इसको छानेंगे। छानने के बाद इसका जो गाढ़ा दूध नीचे आ रहा है वो ठीक है, और जो भूसा बच रहा है, भूसा कह सकते हैं इसको या जो भी आप फाइबर कह सकते हैं, ये आपका बच रहा है, इसको आप अलग रखते चाहिए। सेम इसी प्रोसेस से आपको दूसरा पार्ट भी ग्राइंड करके इसी तरीके से छानना होगा। जबकि टोफू मार्केट में मतलब मिलता नहीं, कई जगह तो मेट्रोज में तो मिलता है 100%, लेकिन छोटे शहरों में टोफू नहीं मिलता, सोया मिल्क भी नहीं मिलता। तो आप कैसे बनाएंगे? तो अब ये हमने पूरा अच्छे से छान लिया और पानी डाल के इसका पूरा दोबारा जो भी दूध निकलना था सोया का वो मैंने निकाल दिया है। अब ये जो फाइबर बचा है कई कारण से आप यूज कर सकते हो। इससे सोया वड़ी बन सकती है, इसमें आप मसाले डाल के कोफ्ते बनाकर आप यूज कर सकते हो, ग्रेवी में सब्जी बना सकते हो। रोज थोड़ा पार्ट लेकर आटे में अगर गूंथ लोगे तो बच्चों को अच्छा खासा प्रोटीन दे सकते हो। आज की जनरेशन हमारी जिम जाने के लिए हमेशा उत्सुक रहती है, ऐसे में वहाँ सिखाया जाता है आपको भरपूर प्रोटीन खाना है, तो इससे अच्छा प्रोटीन आपको कहाँ से मिलेगा? वेजिटेरियन के लिए प्रोटीन का सोर्स सबसे बेस्ट है सोया। तो अब आप इसे बिल्कुल वेस्ट ना समझें, कई तरीके से यूज कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि इस वेस्ट का मैं क्या यूज कर रही हूँ, मैं क्या आपको बना के दिखा रही हूँ। अगर आपको आज इस दूध को नहीं यूज करना है तो आप उबालकर भी इसे बॉटल में भर के रख सकते हैं, कच्चा भी आप फ्रिज में रख सकते हैं। मैंने छान कर एक बॉटल भर के आपको दिखा दी है कि जैसे थोड़ा आप अभी टोफू बना लीजिए, बाकी आपको चाहिए तो आप फ्रिज में रख दीजिए 4 से 5 दिन के लिए, या फिर इसी का ही हम पनीर बना लेते हैं जिसे हम टोफू कहते हैं।
अब बारी है, ये जो मेरे पास दूध है इसे हमें उबालना होगा। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई ले ली है, थोड़ा सा पानी डाला और यहाँ पर हम इस दूध को उबाल लेते हैं। तो यहाँ मैंने गैस पर उबलने के लिए रख दिया है। जो बॉटल भर के आपको दिखाई वो भी सोया मिल्क की थी, तो वो भी मैंने डाल दिया है। 1.5 कटोरी दाल से ये सारा दूध बन चुका है और दूध पतला भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है, जैसे हमारे पास अच्छा हेल्दी दूध जो आता है बस वैसी कंसिस्टेंसी इसकी है। अब गैस पर हमें चलाते रहना है, चलाते इसलिए रहना है कि आखिर तौर से ये डेयरी प्रोडक्ट नहीं है, ये दाल है। ऐसा ना हो कि हम चलाएं नहीं, छोड़ के चले जाएं तो ये सारा नीचे जल जाएगा। तो ये रिस्क आपको नहीं लेनी है। अब आपने जब गैस पर आपने जब दूध रखा है तो आप देखते हो कि ऊपर से एक झाग आती है। हमेशा मैं बताती हूँ कि दालों में अगर हम ऊपर से ये झाग निकालेंगे तो हमारी बॉडी का जो यूरिक एसिड है वो नहीं बढ़ेगा। तो ये झाग उतारना बहुत ज़रूरी है। आखिर तौर से हम दाल से पनीर बना रहे हैं, तो ये झाग हटाएंगे तो हमें इससे यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा और इस टोफू का स्वाद भी कई गुना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो इससे क्या है, ये झाग से कसेलापन सारा ख़त्म हो जाता है। ये झाग निकालते जाइए। ये झाग निकालते निकालते करीब करीब 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और दूध में अच्छा खासा उबाला आना शुरू हो गया है। अब गैस बंद कर सकते हैं या स्लो कर दीजिए। अब इसका स्वाद और कई गुना ज़्यादा अच्छा आए और आपको ज़रा सा भी फील ना हो कि ये टेस्टी नहीं है, तो इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आप प्लेन दूध रख रहे हो, आपको कोई मसाला नहीं चाहिए, तो इसमें थोड़ी सी इलायची पाउडर डाल दीजिए और हल्का सा बहुत थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, बहुत थोड़ी सी चीनी डाल दीजिए, तो एक नेचुरल टेस्ट आ जाएगा इस पनीर का। अगर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको मसाला टोफू बनाना है, तो इसमें थोड़ा सा आप नमक डाल दीजिए, थोड़ा चिली फ्लेक्स डाल दीजिए, गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा हरा धनिया डाल दीजिए, वो भी बारीक कटा हुआ। तो ये सारी चीज़ें डालकर अब आपको बारी आती है कि इसे फाड़ना है। अब हमें लेना है करीब करीब आधा पौना कप पानी और इसमें डालना है 2 से 3 चम्मच सिरका। आप विनेगर से भी इसे फाड़ सकते हैं, आप इसको नींबू से भी फाड़ सकते हो, लेकिन नींबू काफ़ी ज़्यादा डलेगा। विनेगर कई बार हमारे घर में होता नहीं है, तो आप साइट्रिक से भी फाड़ सकते हो। साइट्रिक का आधा पौना चम्मच ले लीजिए और उसको पानी में घोल लीजिए, वो भी आप डालेंगे तब भी ये दूध फट जाएगा। तो यहाँ मैंने विनेगर से आज फाड़ा है। जैसे ही मैंने विनेगर डाला ये दूध फट गया। बाकी का जो विनेगर और पानी बचा है उसे अब मैं नहीं डालूंगी। अब बारी आती है कि अब हमें ये दूध जो फट चुका है, अब वापस से उसी पनीर वाले कपड़े से, जो पतला कपड़ा होता है, छन्नी रखकर हमें इस पनीर को एक तरफ छन्नी से छान लेना है। छान लिया मैंने और उसके बाद अब आप क्या करेंगे, ये जो नीचे है बिल्कुल प्योर सफ़ेद पानी, जैसे पानी होता है ना, वो पानी निकल आया। वो पानी से अब आप वेस्ट करेंगे और ये पनीर जो है अब आपको इसे बांध कर या तो किसी पनीर का मोल्ड है उसमें रखिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, वज़न रख दीजिए। देखिए 2-3 बार ये पानी छोड़ेगा अपना और 15 से 20 मिनट में ये टोफू बनकर तैयार हो जाएगा। कोई घंटों नहीं रखना है, घंटों रखकर ड्राई नहीं करना है, हमें तो सुपर सॉफ्ट पनीर चाहिए। तो अब बारी है, इसे तो हमने वज़न के लिए रख दिया है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जो वेस्ट मटेरियल है इससे कई चीज़ें जैसे हो सकती हैं। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ ये देखिए, यहाँ पर मैंने डाल दिया है इसमें प्याज और थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्च, चिली फ्लेक्स, जो भी आपका मन करे डाल दीजिए। जैसे लाल मिर्चों का पाउडर डाल सकते हो, अमचूर पाउडर, ये सारा डालकर एक छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लीजिए और इसको तवे पर थोड़ा सा ऑयल डालकर इन्हें सेक लीजिए। ये गर्मा गर्म टिक्की को, इसमें कोई मिलावट मैंने नहीं की, कोई मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर नहीं डाला, कोई मैंने बेसन नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला है। बस इसमें मैं टिक्कियाँ बनाकर शेप कर और बढ़िया बन रही है, ताज़ा है। सोया, अब जैसे आप सोया के लिए कितने दीवाने हो ना, कितनी सारी चीज़ें बनाते हो, तो ये सोया ही है। तो हम क्या करेंगे, सोया से टिक्कियाँ बनाएंगे। शाम को बच्चों को जब भूख लगती है तो ब्रेड पर टमाटो केचप या हरी चटनी लगाकर, एक टिक्की लगाकर, दूसरा पीस रखकर जब आप देंगे तो बच्चे ये बड़े प्यार से खाएंगे। और बहुत सारी रेसिपी तो मैंने ओरली आपको समझाई दी है। तो चलिए टिक्कियाँ भी बन गई हैं, इसे तो हम शाम को टी टाइम के लिए यूज़ कर ही रहे हैं। अब मैं वो पनीर कट करके दिखाती हूँ और
निकाल के दिखाती हूँ ये इसका वेट कितना है। तो पनीर की कंडीशन आप खुद देख लीजिए, 15 से 20 मिनट हुए होंगे। इसे मैंने निकाल दिया, 2 बार इस बीच आपको पानी निकाल कर दिखा दिया था थाली में ही कि पानी इसका निकलता है। वज़न रखना बहुत ज़रूरी होता है। एक्चुअल पनीर भी कह सकते हो, टोफू कह सकते हो, चॉइस आपकी है। और ये कितना बना ये मैं दिखा देती हूँ। तो 250 ग्राम दाल से आपका एक बढ़िया सा नाश्ता भी तैयार हो गया और कुछ वेस्ट नहीं हुआ। 350 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा आपका पनीर तैयार हुआ है। और ये कितने रुपए में? मुश्किल से 30 रुपए की दाल है। तो 30 रुपए की दाल से हमारा बना है 350 ग्राम पनीर। बहुत ही आसानी से, बस आपको ये कुछ ट्रिक्स को ध्यान में रखना है कि इस पनीर को हम बनाएं कैसे। तो इस तरीके से आप इस पनीर को कट करके आप पानी डालकर भी 4 से 5 दिन तक आराम से फ्रिज में रुक कर यूज़ कर सकते हो। जिन लोगों को भी प्रोटीन से भरपूर सोया पनीर जिसे टोफू कहते हैं खाना चाहते हैं, तो कई जगह ये नहीं मिलता है, वो आप इसे बना सकते हैं। तो कुल मिला के ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर। आपके कमेंट्स मेरे को बहुत मोटिवेट करते हैं। ये जो टोफू है और इसको आप अच्छे से स्नैक्स के तौर पर यूज़ कीजिए। अच्छे से भाजी बनाइए, सब्जी बनाइए, भुर्जी बनाइए, पराठा बनाइए, जो बनाना चाहें बनाइए, क्योंकि ये बहुत बेस्ट है, सस्ता, सुंदर और स्वादिष्ट।